मैं पास्टर इमैनुअल मैसी जायन प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आइए आराधना को शुरू करेंगे एक प्रार्थना के साथ। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। चाहते पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, इस आराधना के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और प्रभु सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक गीत चुनौती भरा डिसीजन वाला गीत जो मुझे और आपको सिखाता है हमें क्या करना है, एक तरफ हो जाए या इधर या उधर। आइए इस गीत को सुने, थोड़ा सा गाऊंगा और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशु को अपना ले तू, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यारे नहीं जो कुछ लग गया तेरी खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, वो जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, वो जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, या उसका प्याला तू भी पी, या उसका प्याला तू भी पी, या कह दे उससे प्यारे नहीं जो कुछ लग गया तेरी खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यारे नहीं जो कुछ लग गया तेरी खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या यीशु को अपना ले तू, या यीशु को अपना ले तू। हालेलुया। ये गीत में चुनौती है, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं जो कुचला गया तेरी खातिर, क्या वही तेरा दिलदार नहीं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, जब यीशु मसीह गेसेमनी के बाग में थे और उसके पहले उन्होंने एक काम किया है और अपने चेलों के साथ में भोजन किया जिसको बोलते हैं लास्ट सपर। एक आखिरी फसा खाई और उस फसा में उन्होंने कहा, ये रोटी है जो मेरी देह को दर्शाती है, और ये प्याला है जो मेरे खून को दर्शाता है। जब कभी तुम इस प्याले में से पीते हो, रोटी में से खाते हो, तो मेरी यादगार में ऐसा ही किया करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है वो मेरे और आपके लिए कुर्बान होने जा रहा था। मेरा प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने पवित्र लहू को मेरे और आपकी खातिर बहा दिया, हम उस प्रभु की मेज पे जब शामिल होते हैं तो वो पवित्र लहू और प्रभु यीशु के बदन की कुर्बानी को याद करते हैं। और जब उस मेज पे आए तो मेज पे आने से पहले इस बात को याद रखें कि कहीं हम उस मेज पे आकर के प्रभु की बेइज्जती तो नहीं कर रहे, पर अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके पूरी शुद्धता के साथ जब उस मेज पे आए तो उस प्याले के अलावा किसी और प्याले से ना पिए, शैतान के प्याले से ना पिए, प्रभु के प्याले से पिए। और जब प्रभु के प्याले से पिएंगे, प्रभु की मेज पे शरीक होंगे, तो प्रभु की यादगार आपके दिल में बनी रहेगी और आप आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। ये सब इतना आसान नहीं होता, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है मुझे और आपको कोशिश करना, मुझे और आपको प्रार्थना करना। और कई बार हम अपनी कोशिश में
कामयाब नहीं हो पाते। कई बार हम अपने प्रार्थना के जीवन में चूक जाते हैं। मैं एक किस्सा आपको आगे का पढ़ाऊंगा जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रीति भोज के बाद में मत्ती की पुस्तक और उसके हम 26 अध्याय में आ चुके हैं और इस 26 अध्याय के 36 पद से मैं पढ़ूंगा जहां पर यूं लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना न करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ लेके गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो दोस्तों, मैंने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में गए और प्रार्थना करने गए थे, क्योंकि यीशु मसीह अक्सर दिन में सेवा करते थे और रातों को प्रार्थना में अपना समय बिताते थे। चेलों को ये वाली बात मालूम थी, पर जब वो चेलों को साथ में लेके गए और प्रार्थना करना चाहते थे तो चेले मारे नींद के उनकी आंखें बंद हुई जा रही थी और यीशु मसीह प्रार्थना करते और बार बार आके बोले, तो तुम क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, तुम क्यों सोते हो? तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? इस तरह की बातें प्रभु यीशु बार बार आके बोल रहे हैं, लेकिन चेले नींद के मारे उनकी आंखें बोझिल हुई जा रही है और वो बार बार सोए जा रहे हैं। यीशु मसीह दुखी हो गया, फिर वहां से चला गया प्रार्थना करने के लिए और कह रहा है, मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला तो मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी इसमें मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। फिर देखा चेले सो रहे। फिर तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अब तुम सोते रहो, अब तुम सोते रहो। अब वो घड़ी आ गई है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। और उसकी थोड़ी देर के बाद में यहूदा इस्करियोती तमाम लोगों के साथ में आया। ये किस्सा अचानक से नहीं हो गया। यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने के लिए, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के लिए, अपने मरने और जी उठने के लिए सारी बातें चेलों से पहले कर ली थी। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये परमेश्वर के प्लान के मुताबिक हुआ। यीशु मसीह मेरे और आपके उद्धार की खातिर इस दुनिया में आए कि उनके द्वारा मेरे और आपका उद्धार होने पाए। वो यीशु चाहते हैं मैं और आप अपना समय सो के ना गवाएं। हम अपने कामों में इतने बिजी होते, ढेर सी बड़ी बड़ी कन्वेंशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, कैंप में जा रहे हैं, सेमिनार्स में जा रहे हैं, पर क्या हम प्रार्थना करते हैं? और करते हैं तो कितनी देर करते हैं? बाकी सब चीज़ों में लंबा समय जाता है और प्रार्थना हम थोड़ी सी करते हैं। रात में भी जब सोने लगते बोलते हैं छोटी सी प्रार्थना करना, नींद आ रही है। मोबाइल देखते हैं तो नींद नहीं आती, टीवी देखते नींद नहीं आती है, इधर उधर की चर्चा करते तो नींद नहीं आती है, पर जब प्रार्थना करने बैठते तो नींद आ जाती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब है, प्रार्थना वो सीढ़ी है जो आपको पिता तक पहुंचाती है। जैसे छत पे पहुंचने के लिए आप सीढ़ी लगाते हैं और आप छत पे पहुंच नहीं पाते, अगर सीढ़ी हटा दें तो आप छत पे नहीं जा सकते। प्रार्थना वो सीढ़ी है जो आपको पिता तक लेके जाती है और वो आपसे बातचीत कराती है। प्रार्थना दूसरी चीज है। प्रार्थना का मतलब है यू आर टॉकिंग विद गॉड। प्रार्थना एक बातचीत है, पिता के साथ आपका कम्युनिकेशन है। अगर आप नहीं करते तो आप किस तरीके से प्रभु के काम को करने पाएंगे? प्रार्थना का मतलब ये है कि आप जब प्रभु से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत का मतलब ये नहीं आप ही बोलते रहे, आप ही बोलते रहे, पर प्रार्थना का मतलब है आप बोले भी और सुने भी कि प्रभु आपको क्या कहना है, हम आपकी मर्जी पूरी करना चाहते हैं। बातचीत का मतलब यही होता है, कुछ हम बोले, कुछ वो बोले, कुछ हम बोले, कुछ सामने वाला बोले। कई बार हम पिता को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो प्रार्थना का मतलब है सिर्फ मांगना नहीं, पर प्रार्थना का मतलब है मांगने के साथ, धन्यवाद के साथ उसकी बातों को भी सुनना कि वो अपने मर्जी आप पर रिवील करे, अपना प्लान आपको बताए और अपने प्लान के मुताबिक आपको लेके जाए। पर हमारे जीवन में जब प्रार्थना की कमी आती है तो हमारा आत्मिक जीवन सो जाता है। एक मालिक ने किसानों को ठेका दिया कि तुम देखभाल करना खेत की, सो गए, रखवाले हो के सो गए। जब सो गए तो लिखा हुआ है उनके सोते में उनका बैरी आके कड़वे दाने बो के चला गया। और जब
फसल उगी तो कड़वे दानों के बीज भी फसल के रूप में बड़े होने लगे। कई बार मैं और आप अगर अपने आत्मिक जीवन में सो जाते, प्रार्थना की कमी हो जाती है, तो हमारे अंदर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी आ जाती है और वो हमारी आशीषों के साथ साथ बढ़ने लगती है और हम बोलते हैं ये क्या हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि आप प्रार्थना के जीवन में कई बार सो जाते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं। आपका शरीर तो कमजोर हो जाता है, आत्मा तैयार रहती है, पर ये इसीलिए होता है। प्रभु के बच्चों, हम अपने आत्मिक जीवन में सो ना जाए। किसी ने कहा लेस प्रे लेस पावर, मोर प्रे मोर पावर, नो प्रे नो पावर। अब आप क्या चाहते हैं? प्रार्थना में मैं जीवन बनाना या बस बिजी 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 रहना? नहीं प्रभु के बच्चों, जैसा चेलों से यीशु ने कहा, वो आज आपसे भी करना चाहता है। तुम क्यों सोते हो? अरे उठो, जाकर प्रार्थना करो। वचन बताता है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। फिर आगे लिखा हुआ है, तू ना अपनी आंखों में नींद आने दे, ना अपनी पलकों में झपकी। और अगर आप सो गए तो वचन कैसे पूरा होगा? ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ कि मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज आवश्यकता इस बात की है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अपने जीवन को प्रार्थना में जीवन बनाए। यू स्पेंड योर टाइम, अपने प्रभु के सामने अपना टाइम स्पेंड करें, अपना समय दें प्रभु को, उसके सामने ठहरे, उसकी मर्जी को जाने, केवल बिजी बिजी ना रह जाए। सब कुछ करना आपका अच्छा है, पर उन सब चीज़ों में जितना समय आपका जाता है उससे कम समय जो प्रार्थना में जाता है, उस प्रार्थना के जीवन को आप बढ़ाएं। मोर प्रे मोर पावर। तुम क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। मैं एक गीत गा रहा हूँ और वो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ही करिए प्रभु के बच्चों। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। जागते रहो, जागते रहो, नूर चमकेगा, जरूर चमकेगा। जागते रहो, जागते रहो और दुआ तुम करो कि परीक्षाओं में तुम्हें ना पड़ो। यीशु की आवाज तुम आज सुनो, नूर चमकेगा, जरूर चमकेगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप जागते रहेंगे, प्रभु अपनी मर्जी को रिवील करेगा, अपना प्लान आपको बताएगा और जब उसके अनुसार आप चलेंगे तो जीवन में कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी दुआ है आप जागते रहे, प्रार्थना करते रहे ताकि परीक्षा में ना गिरे। एक बार फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी कल फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।